नमस्कार दोस्तों, एलबी हेल्पफुल क्लास में स्वागत है। आज मैं जो वीडियो बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3, ठीक है। इस वीडियो को मैं बताऊँगा, क्वेश्चन 3 बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि प्राइम फैक्टर द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि अभाज्य यानी प्राइम फैक्टर द्वारा क्या करना है, इनका हमारे क्या निकालना है, निम्नलिखित जो पूर्णांक है उसको क्या निकालना है, HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हमारे इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये देखिए क्या है, 12, 15 और एंड कितना है 21, ठीक है दोस्तों। आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसको फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे, इसको फैक्टराइजेशन कीजिए तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इस तरह से। जैसे 12 है तो आप कैसे कर सकते हैं, ये आप छोटे बच्चों के लिए जैसे होता है, अगर जो नहीं जानते हैं उसके लिए है, ठीक है ना। और जो जानते हैं उससे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 2 से करेंगे, देखिए तो क्या होगा, 2 6 के 12, 2 से 2 3 6, 3 से 1 टाइम गए, ठीक है ना। और उसी तरह से 15 है, ठीक है। तो 15 को आप ऐसे कर सकते हैं, 3 से 5 टाइम गया, ठीक है, 5 से 1 टाइम गया। उसी तरह से 21 को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 से 7 टाइम गया, 7 से 1 टाइम गया। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 12 को लिखिएगा 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और ये 15 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5। और ये हमारे पास 37 है, ये 21 है, 21 को क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, इसमें 1 डाल दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए एलसीएम लेना है, इसमें क्या होना है, HCF निकालना है। तो HCF जो होता है इसमें, इसको अगर हम ऐसे लिखें तो देखिए 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो देखिए HCF फाइंड करने के लिए, देखिए HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करना है, इसमें HCF अगर निकालना हो ना, HCF तो जो कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो, और सबसे क्या है जिसकी छोटा पावर हो, ठीक है ना। क्या है कि हाईएस्ट पावर नहीं, लोवेस्ट पावर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास एक 3 है जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन हो वहीं HCF होगा और लोवेस्ट पावर होगा। तो हमारे पास यहाँ क्या है, सिर्फ यहाँ पे क्या है 3 है। तो हमारे पास जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और LCM जब फाइंड करना होता है, क्या दोस्तों LCM, ठीक है, LCM। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, LCM हम सबसे हाईएस्ट पावर देखते हैं। हम क्या करते हैं, तीनों में हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो तीनों में जो कॉमन हो 3 है, नंबर 3 तो आएगा। हाईएस्ट पावर यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1 ही है सब में, ठीक है ना। तो 3 हो गया। उसके बाद से क्या आएगा, 2 की पावर 2 है, जो 2 की पावर 2 आ गया, इंटू में क्या आ जाएगा 5, इंटू में क्या आ जाएगा 7, ठीक है। इसको निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसको तो 4 5 20, 3 नहीं 4 3 12, 4 3 12, 12 5 60, ये 60 होगा और इंटू 7 होगा, 7 6 के 42 यानी 420 होगा। तो जो LCM आया हमारे पास ये 420 आया, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका LCM और HCF आया। तो यहाँ पर इनसे होगा कि HCF जो होगा इसका, HCF तो कितना होगा, HCF हमारा ये है 3 है और LCM जो आया वो क्या आया, बस 420, ठीक है। यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक। अब देखिए सेकेंड वाला लेते हैं, सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला दोस्तों हमारे पास बिल्कुल इजी है, क्या है 17 है। आप इस तरह फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। देखिए 17 है, 17 क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 17 और 23, 1 इंटू 23 और क्या है 29, क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 29। तो देखिए दोस्तों
कुछ नहीं है तो HCF निकालने के लिए HCF यहाँ निकालने के लिए तीनों घर में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है ना। हाईएस्ट यानी लोवेस्ट देखते हैं, तीनों में कॉमन देखते हैं और लोवेस्ट क्या है ना पावर देखते हैं। तो लोवेस्ट पावर 1 नहीं होगा, इस तीनों में ही है। हमारे पास HCF क्या है, एक तरह से 1 है। HCF हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और LCM की बात करेंगे, LCM यहाँ पर निकालेंगे LCM। तो LCM जो होगा LCM, अब देखिए 1 तो ले लीजिए, ठीक है, सबसे हाईएस्ट पावर ले सकते हैं तो 1 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर 70 इंटू 23 इंटू 29 मल्टीप्लाई कीजिएगा तीनों का, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 11339, ये LCM होगा। तो हमारे पास HCF जो निकल के आया, HCF आया 1 और LCM जो आएगा LCM वो आएगा आपका 11339, ठीक है, ये है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि, ठीक है ना, क्वेश्चन कौन सा है, 3 का आया पास में। क्वेश्चन 3 का हमारे पास कौन सा, थर्ड है। क्वेश्चन 3 का थर्ड, ये क्या है, 8, 9 एंड कितना है 25 यानी 25, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद से 25 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 25 को लिख सकते हैं 1 इंटू 5 इंटू 5। HCF के लिए मैंने बताया था दोस्तों, HCF देखिए, HCF के लिए यहाँ पर सबसे जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में क्या हो, जो तीनों में कॉमन हो और लोवेस्ट पावर है। तो यहाँ पर तीनों में जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो क्या है, 1 ही है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा। एक तरह से आप ये कर सकते हो, आप कैसे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। 1 इंटू 2 की पावर 3, इसको 1 इंटू 3 की पावर 2, इसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू 5 की पावर 2। तो जो तीनों में कॉमन हो और लोवेस्ट पावर हो तो हमारे पास कौन है, 1 ही है। तो हमारे पास HCF जो आया वो 1 आया, ठीक है ना। इसके अलावा तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अब LCM निकालेंगे, क्या निकालेंगे, LCM। तो LCM हाईएस्ट पावर देखते हैं, जो तीनों घर में हो, और तीनों घर में ना हो तो बाकी के जो होता है उसको हाईएस्ट पावर लिख लेते हैं, ठीक है। तीनों घर में पहले कॉमन वाले देखते हैं हाईएस्ट पावर कौन है, नहीं तो बाकी वाला जो हाईएस्ट पावर है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, एक तो 1 तो ले लेते हैं, 1 ले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास 2 की पावर 3 हो जाएगा, फिर 3 की पावर 2 हो जाएगा, फिर 5 की पावर 2 हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों, इसको अगर मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो निकल के आएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। आप देखिएगा ना, ये 8 होगा, ये कितना होगा 9 होगा, और ये कितना होगा 25 होगा। तो एक तरह से देखिए ये क्या होने वाला है, 72 और ये 25 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 1800, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास HCF जो आया, HCF वो क्या आया 1, और जो LCM आया, LCM वो कितना आया 1800, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। अब आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा देखिए दोस्तों, इसको एक और करने का तरीका है जो मैं बताऊँ। एक तो ऐसे होता है काम करके, एक और करने का तरीका है, इसी को मैं बताता हूँ। देखो देखिए कैसे, इसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 8 है, इसको फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 1 2 2 2, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास 9 है, तो क्या है 1 इंटू 3 इंटू 3, 25 को अब क्या कीजिएगा 1 इंटू 5 इंटू 5। तो हम क्या करते हैं ना, HCF निकालते हैं, HCF। तो HCF जो होता है, जो तीनों घर में कॉमन हो उसको लेते हैं। तो तीनों घर में कॉमन फिलहाल क्या है हमारे पास, 1 है, ठीक है। तो HCF और 1 आ गया। अच्छा, उसी तरह से जब LCM ज्ञात करते हैं, LCM फाइंड करते हैं, तो देखिए दोस्तों LCM के लिए
पहले जो तीनों घर में कॉमन उसको तो लेना ही लेना है, ठीक है ना। हमारे तीनों घर में जो कॉमन है उसको तो लेना ही लेना है, तीनों घर में जो कॉमन है उसको लेना है। तो 1 कॉमन तो 1 ले लिए। उसके बाद देखिए, देखने का तरीका क्या होता है कि मान लीजिए कि ये, मान लीजिए कि पहला लाइन है, ये क्या है हमारे पास, ये पहला लाइन है, ये लाइन हमारे पास ए है, और ये सेकेंड और लाइन हमारे पास बी है, ये थर्ड और लाइन हमारे पास सी है, ए है। तो इसमें क्या करते हैं ना कि पहले देखते हैं कि इस दोनों घर में कोई चीज़ कॉमन है तो उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसमें नहीं होगा तो फिर यहाँ से फिर हम BC में देखते हैं क्या BC में दोनों कॉमन है तो उसको लिख लेते हैं। फिर उसके बाद से देखते हैं कि BC के बाद से फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या AC में कोई चीज़ कॉमन है तो उसको लिख लेते हैं। तो अगर कॉमन है तो लिखते जाते हैं और इसको ऐसे घेरा बना गोला कर देंगे। अगर कॉमन नहीं है तो बाकी का क्या है हम नंबर देखिए। तो हम AB में देखेंगे क्या AB में कोई नंबर कॉमन है, नहीं है, ठीक है ना, तो छोड़ देंगे। बाकी लास्ट में जो बचेगा सबको मल्टीप्लाई कर लिख देंगे। क्या BC में, BC ये जो लाइन है B है, AC है, क्या BC में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे। क्या अब AC में ये है A और ये है C, क्या AC के अंदर कुछ कॉमन है, यहाँ 2 2 आ रहा है, नीचे 5 कुछ कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन नहीं है तो इसको स्किप कर दे, छोड़ देते हैं। बाकी का जो है जो कॉमन नहीं होता है उसके बाद सब एलसीएम होता है कि सारा नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। तो सारा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू 3, फिर क्या होगा 5 इंटू का 5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही निकल के आ जाएगा आपका, अभी जो मैंने बताया था ये निकल के आएगा, ये नहीं वाला आपका कितना आ जाएगा 1800, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 4। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमारे पास HCF दिया है, गिवन क्या है उसको देख लेते हैं, गिवन, ठीक है। देखिए HCF बोला है, कितना है हमारे पास, HCF कितना है 9 है। और जो 2 नंबर है कौन सा है, नंबर कौन सा है, ये नंबर हमारे पास 306 है एंड 657 है, ठीक है। तो अब जानते हैं और क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है, अब जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल होता है HCF इंटू LCM, ठीक है। अब जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। अब इसको एक काम कीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा, 306 इंटू में 657 इक्वल में HCF कितना है 9 है, इंटू में LCM निकालना है। तो इसको आप नीचे लेके चले जाइए, ठीक है, यहाँ से LCM निकल जाएगा। तो LCM बराबर हो जाएगा 306 इंटू में 657 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9 से, ये 3 टाइम जाएगा, ठीक है। ये 1 आ गया, 0 आ गया, क्या हो गया 2 आ गया। ये 3 से काटेंगे इसको तो 2 टाइम गया, ये 1 टाइम गया, बचेगा 2, 27 हो गया, और ये 9 टाइम चला जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, 102 और 219 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो एलसीएम निकल के आएगा, ठीक है ना, 2233 और क्या आएगा 8, ये हमारा आंसर आएगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम जो आएगा ये आएगा 22338, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 5वां, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन 5 यही हो जाएगा, क्वेश्चन 5 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हम आपको बताते हैं, बोला है देखिए कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो इसका मतलब ये है देखिए कि 0 पर समाप्त होने के लिए मैं बता दूं, अगर मान लीजिए 6 की पावर कितना है, 6 की पावर
n है, ठीक ना। और n की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, n की जगह पुट कर सकते हैं, n की जगह 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्या। अगर हम 6 का फैक्टराइजेशन करें, क्या करें, 6 का फैक्टराइजेशन करें, तो 6 के पावर मान लीजिए कि अगर हम क्या रखते हैं 1 ही रखते हैं, 6 के पावर n, अगर इसका फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा 2 और 3 होगा प्राइम फैक्टर। और मान लीजिए कि n की पावर हम क्या रखते हैं, यहाँ पर 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, तो बताइए यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर 6 ही मिलेगा। अगर 6 की पावर n है, इसकी प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 और 3 होगा। अगर हम इसकी पावर 2 करें तो हम जानते हैं क्या मिलने वाला है, हमें जो मिलना है 36 मिलेगा। उसी तरह से 6 की पावर n है तो इसकी प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 करेंगे और इस पर क्या करेंगे 3 करेंगे तो आएगा 216, ठीक है ना। अगर वही चीज़ें एक समझिए, बात समझिए क्या मैं लिख रहा हूँ, कि अगर 6 के मान लेते हैं कि वहीं अगर हमारे पास इस तरह से होता कि कोई भी नंबर होता, मान लीजिए कि 2, यहाँ पर क्या होता नंबर क्या होता वो 10 होता, ठीक है ना। 2 अगर प्राइम फैक्टर क्या होता 2 और 5 होता, 2 और क्या होता 5 होता। अगर इसकी पावर हम क्या करते हैं 1 करते हैं, क्या करते हैं 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये संख्या क्या दिखा रहा है, ये संख्या दिखा रहा है कि ये 10 होगा, 10 की पावर n होनी चाहिए, 10 की पावर n होनी चाहिए, यानी प्राइम फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए। तब अगर हम इसको करेंगे तो बताइए हमें क्या मिल जाएगा, 10 मिलेगा, जो कि 0 पर समाप्त हो रहा है। क्या ये 0 पर समाप्त हो रहा है, नहीं। अगर उसी तरह से हम इसको करें, क्या करें 10 की पावर n करें और इसका प्राइम फैक्टर 2 की पावर कितना करें, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 करें और 2 पावर 2 करें, तो हम जानते हैं क्या होगा 100 होगा। तो ये देखिए लास्ट में 0 आ रहा है, यानी 0 पर समाप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए हमें 6 की 0 पर समाप्त होने के लिए हमारा जो प्राइम फैक्टर जो है ये क्या होना चाहिए, ये 3 की जगह क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये 3 की जगह 5 होता तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो जाता है, लेकिन 3 की जगह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 ही है तो हमें समाप्त नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, इस बात को हम लिखेंगे इधर, इस बात को इधर लिखेंगे, क्या है वी हैव सीन, लिखेंगे यहाँ पर वी हैव सीन 6 की पावर n 6 की पावर n do not have prime factor 5, ठीक है ना, ठीक है ना। hence क्या लिखेंगे, hence, ठीक है, hence 6 की पावर n, ठीक है ना, did not end with 0, ठीक है ना। 6 की पावर did not end with 0, कभी, ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं है। did not end with यहाँ पर लिख दीजिए, डिजिट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, with डिजिट 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में इतना ही, ठीक है। तो एक क्वेश्चन समाप्त होगा। अगर वहाँ पर प्राइम फैक्टर 2 और 5 हो जाता तो ज़रूर हमारे पास 0 पर समाप्त होता, ठीक है ना। तो ये समाप्त नहीं होगा। हेंस 6 पावर n डिड नॉट एंड विथ डिजिट 0, कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए 3 की जगह, ठीक है। इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि क्या बताइए कि दो संख्याएं हैं कि भाज्य संख्या क्यों है। अब मैं दिखा रहा हूँ
कि जैसे एक संख्या ये है, एक संख्या मान लेते हैं कि ये है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13, एक ये संख्या है। और दूसरी संख्या ये है आपका कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस का 5। मान लेते हैं सेकेंड नंबर 2 है। कह रहा है कि यह जो है कि हमारे पास ये संख्या जो है कंपोजिट नंबर क्यों है। आप जानते हैं कंपोजिट नंबर जो होता है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होता है, क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर है। तो इस चीज़ को दिखाना है। ये बताइए, इससे अगर 13 हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्या है, 13 कॉमन निकाल लीजिए। अगर हम 13 कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा हमारे पास, 7 इंटू 11 प्लस का 1, तो ये 13 हो गया, 13 हो गया। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 77 एक 78 यानी 78 हो गया। तो अब इसको तो लिख सकते हैं ना, क्या आप इसको तो लिख सकते हैं 1 इंटू 13 इंटू में 78। तो जिसमें देखिए, जिसमें कोई भी अगर नंबर है जिसमें प्राइम फैक्टर 3 या 3 से ज़्यादा हो जाता है तो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ कितना प्राइम फैक्टर हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसको तोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमें ये तो पता चल गया ना क्या है कि कंपोजिट नंबर है, क्योंकि मेरे पास क्या है, इसमें 3 क्या है, कंपोजिट नंबर आ रहा है, ठीक, 3 प्राइम फैक्टर आ रहा है, सॉरी। अब उसी तरह से ठीक इसको तोड़ेंगे, ठीक है ना, देखते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो इसमें क्या है, 5 कामा ले लीजिए, कर लीजिए 5 कामा ले लीजिए, 5 कामा लेते ही बताइए ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ये आप कर सकते हैं कि प्लस का 1 यहाँ हमारे पास एक तरह से इस तरह से हो जाएगा, ये इसको हटा दीजिए, ये हो जाएगा प्लस का 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 5 तो होगा ही होगा, यहाँ भी कोई डिजिट आएगा, क्या आएगा, यहाँ भी कोई डिजिट आएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, तो यहाँ भी कोई डिजिट आने वाला होगा, कोई ना कोई डिजिट आएगा। अगर मल्टीप्लाई करें तो 7 इंटू 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 3 12 12 दूना का 24, ठीक है, और हमारे पास आ गया प्लस का 1, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम जरा ये कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये रहा। अब देखिए 5 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, इंटू का 24, ठीक है। अब उस केस में क्या करेंगे, और ये प्लस 1 इसमें है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है, 42 इंटू 24 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आया, यहाँ देखिए, फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। 4 दूना 8, 4 चौका 16, ठीक है, 2 दूना 4, 2 चौका 8, तो हमारे पास आया 8, ठीक है, 6 4 10 के 0 कैरी 1, और हमारे पास 8 1 9 1 10, कितना आया। तो हमारे पास जो निकल के आया 5 इंटू में, अब हमारे पास ये जो आया, अब 1008 प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, 5 इंटू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1009। इसके साथ अब जानते हैं 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें भी कितना हो गया, 3 फैक्टर हो गया ना, कि 5 इंटू 1009 इंटू 1, तो इसमें क्या हो गया, 3 फैक्टर हो गया। तो जानते हैं, हेंस लिखेंगे, हेंस we know that the prime factor we know that the prime factor of composite number 3 are more than 3 factor, are more than 3
फैक्टर से so that the given number is composite number, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, देखिए कि क्या बोला है, पढ़िए कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाते हैं, जबकि इसी मैदान पर चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसका मतलब दोस्तों है कि अगर एक ही स्थान की बात हो रही है तो इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। कि एक ही जो है चक्कर लगाते हैं तो इसको एलसीएम निकाल दीजिए, सिंपल, ठीक है ना। तो आप सिंपल से एलसीएम निकाल दीजिए। तो यहाँ लिख लीजिएगा एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 12 का फैक्टर कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 2 इंटू 3, 18 कीजिएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 तो हम एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम तो देखते हैं कि दोनों घर में कॉमन है, जो दोनों घर में कॉमन है उसको तो लेना ही लेना है। ये दोनों कॉमन है, इसको ले लेंगे 2 इंटू 3, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है तो 2 इंटू 3। तो हमारे पास हो गया 2 3 6 और 2 3 6, एक हो जाएगा 36 मिनट। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 36 मिनट, ठीक है। ये है अपना आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर कोई किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।